इजीली हम देख लेते हैं एक बार। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रही है कि जो नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है, जैसे कि 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होता है। क्यों ऐसा? क्यों बोलिए, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखिए क्या है कि हम 1 का स्क्वायर क्या है 1, ठीक है। 2 का क्या है 4, 3 का क्या है 9, 4 का क्या है 16, 5 का क्या है 25, 6 का क्या है 36, 7 का क्या है 49, 8 का क्या है 64, 9 का क्या है 81 और 100 का क्या है 10 का क्या है 100। ठीक है, अब देखिए सबके यूनिट डिजिट्स देखिए, ये 1, 4, 9, ये 6, ये 5, ये 6, ये 9, ये 4, ये 1 और यहाँ पे देखिए ये 2 ज़ीरो है और 0 है, 2 ज़ीरो। ठीक है, मतलब जो नंबर 2, 3, 7 और 8, यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर में पीछे डिजिट ना तो किसी में 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है, ना तो 8 है। ठीक है, तो जो भी नंबर सीधा अगर आपको किसी से कोई पूछे ना कि चल भाई ये बता मुझे कि ये 4, 3, 7, 8 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप सीधा बोल सकते हो नो। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8। ठीक है, चलो 2, 5, 9, 8, 2, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर जो एंड होता है लास्ट डिजिट वाला 2, 3, 7 और 8 से, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, चलिए अब दूसरी क्या है प्रॉपर्टी के यूनिट्स डिजिट्स जो है, दूसरी प्रॉपर्टी यही है जो मैंने आपको बताई कि यूनिट डिजिट ही रिकॉग्नाइज करती है, डिटरमाइन करती है कि क्या आएगा। जैसे देखिए अगर कोई नंबर है, ठीक है, मैं लेती हूँ चलो 239 का, इसका मुझे स्क्वायर करना है, मतलब कि 239 मल्टीप्लाइड बाई 239 करना है, तो लास्ट डिजिट मेरी कौन सी आएगी? तो 9 में लास्ट डिजिट कौन सी है 1। ठीक है, तो क्या आएगी मेरी 1 आएगी। ओके, आप करिए 239 इंटू 239 करिए, लास्ट में है ना 1 ही आएगा। 57121 है। ओके, ठीक है, चले 13 का करते हैं। तो 13 में क्या है, देखिए ये 3, तो 3 में क्या है 9, तो लास्ट में 9 ही आएगा, तो 13 का स्क्वायर है 169, आया लास्ट में 9, इसमें आया 1। ओके, सो ऐसा ये 1 है ना, 2, 3, 1 अगर मैं करूँगी ना 2, 3, 1, तो उसमें भी 1 आएगा, क्योंकि 9 के स्क्वायर में भी 81 है पीछे और 1 में भी 1 है। ओके, उसी तरह से 9 देखो तो आप 3 और 7 है, देखिए यहाँ पे 3 एंड 7 में 9 एंड होता है, 1 एंड 9 में 1 होता है एंड। ठीक है, फिर 2 एंड 8 में यूनिट डिजिट क्या है 4, एंड 4 एंड 6 में यूनिट डिजिट है 6, मतलब कि आइदर 4 आइदर 6 दोनों साथ में तो होगा नहीं। ओके, सो इस तरीके से चले। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, अब देखिए जीरो पीछे हो, अब देखिए जीरो पीछे हो तो जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 2, 3, 0, ठीक है, ये एक 0 है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर दो 0 है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ओके, तो मतलब 2 0, 4 0, 6 zeros हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। फोर्थ, इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा, जैसे 2 स्क्वायर का क्या है 4, 6 स्क्वायर का क्या है जैसे 36। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा ऑड, जैसे 1 स्क्वायर का 1, 3 स्क्वायर का 9, तो 9 भी ऑड है 1 भी ऑड है। ठीक है, फिर 5 स्क्वायर का 25, तो 25 भी ऑड है 5 भी ऑड है। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी है
ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, वेरी नाइस प्रॉपर्टी। देखिए अगर मैं ऑड नंबर्स ले लूँ, ऑड नंबर्स क्या है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, ओके। अगर मुझे ये फर्स्ट 3 का सम करना है, फर्स्ट 3 का सम करना है, 1 + 3 1 + 3 + 5, अगर मुझे इसका सम करना है तो बहुत इजी है। कितने नंबर्स है, कितने ऑड नंबर्स है, 3, सो इट इज़ 3² तो इसका 9। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 + 3 क्या है 4, 4 + 5 क्या है 9। चलिए तो अगर मुझे ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 करना है, ठीक है, तो देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, नहीं ऐसा नहीं करना है। क्या करोगे आप क्या करोगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है, तो 6² कर लीजिए तो उसका सम क्या आ जाएगा 36 आएगा, ठीक है। ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए, इट इज ओनली फॉर ऑड नंबर्स, सक्सेसिव ऑड नंबर्स वो भी, ठीक है। आप 1 + 5 + 9 नहीं कर पाओगे, सक्सेसिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th, अगर आप कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर ले लो तो वो क्या होगा पता है, 9 आया तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का एडिशन होगा वो, जैसे कि 4 + 5, 4 और 5 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। कोई भी ऑड नंबर ले लो, एनी ऑड नंबर, चलो 9 ले लो, 9 है 81, 9² तो वो होगा आपका 40 + 41, तो आपका 81 आया। नाउ 8th, अगर हम 1 ऐड करते हैं, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स ले लो, सपोज मैं ले लेती हूँ 3 और 5, ठीक है, तो मैं जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें मैं 1 ऐड करूंगी तो जो आंसर आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। कैसे, देखिए 3 × 5 + 1 तो क्या होगा 15 + 1 विच इज इक्वल टू क्या 16, तो 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 4 का, ओके। अब देखिए 7 और 9 ले लो, तो 7 × 9 + 1 तो मतलब 63 + 1 विच इज इक्वल टू 64। ये 64 किसका है, इधर बीच का है 8 का, ओके। मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस करते हैं तो उसके बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर मैं कोई इवन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेती हूँ, इवन चलो 2 और 4 ले लेती हूँ, तो 2 × 4 + 1 करूंगी तो क्या होगा 8 + 1 क्या होगा 9। देखिए अगर मैं 2 नंबर लेती हूँ, सपोज n और n+1 लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं n सपोज मैं 1 लेती हूँ, ओके, तो 1 और 2 हुआ, ठीक है, तो 1² और 2² में करती हूँ, तो 1² 1 है और 2² क्या है 4 है, इसमें बीच में नंबर्स कितने गए 2 और 3, ये 2 और 3 क्या है 2 नंबर है, मतलब 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स है 2 नंबर है। तो मतलब अगर मैं अगर n और n+1 के स्क्वायर करती हूँ तो उसके बीच में कितने नंबर्स है, उसके बीच में है 2n नंबर्स, कितने 2n नंबर्स। देखिए कैसे, अगर मैं 2 ले लेती हूँ, चलो 2 ले लेती हूँ और 2 + 1 क्या है 3, तो 4 और 9, अब मुझे कुछ नहीं देखना है तो मैं क्या करूँगी 2 × 2 कर लूँगी, 2 × 2 तो 4 नंबर्स आने चाहिए बीच में, तो 5 6 7 8 आ गए बीच में 4 और 9 के बीच में, ओके। चलो और कोई नंबर ले लो, सपोज मैं n = 3 लेती हूँ, सपोज मैं n = 3 लेती हूँ, तो 3 और 4
तो 9 और 4 4 जा क्या है 16, तो मैंने एंड क्या है मेरा 3, तो 2 इंटू 3 इज वॉट 6, तो इसके बीच में 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स होने चाहिए 6। कैसे देखिए 10 11 12 13 14 एंड 15 हो गया 6 नंबर, राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। दूसरा है ये तो एक्चुअली देखने जाओ तो आप वैदिक मैथमेटिक्स भी है ये। 1 1, ठीक है, 1 1 इंटू 1 1 इज वॉट 1 2 1, फिर 1 1 इंटू 1 1 इज 1 2 3 2 1 एंड सो ऑन, राइट। तो ये भी एक है ऐसा। फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है कि अगर 3 नेचुरल नंबर्स है, सपोज m n एंड p, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो मतलब अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर 2 नंबर 3 और 4 है तो तीसरा 5 ही होगा, फिर 5 12 और 13 ही होगा, फिर 8 15 एंड 17, ये सारे ट्रिपलेट्स है। जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे आएंगे। जैसे ट्रिपलेट्स मतलब क्या, सबसे बड़ा, आपको इतना तो पता है कि पाइथागोरस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा नंबर। तो ये 25, ये देखिए ये 5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मतलब 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे तो 25 इज इक्वल टू वॉट 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू अगेन 25, ठीक है। उसी तरह से ये भी सच ही है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो ये मेरा है 169, ये 25 प्लस 144, तो ये भी मेरा क्या हुआ 169, ओके। मतलब अगर कोई 2 नंबर 5 12 है, भाई 13 है, तो तीसरा नंबर आपका 12 ही होगा। ये ट्रिपलेट्स है पाइथागोरस, इसको चेंज नहीं होगा। तो इन जनरल इसका एक फॉर्मूला है, जैसे अगर m इज ग्रेटर देन 1, 1 मतलब क्या, ना तो ये 0 है ना तो नेगेटिव है, ठीक है। m की वैल्यू ना तो 0 है ना तो नेगेटिव है। ये सारी अब लैंग्वेज समझने की ट्राई करो कि ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या, ना तो 1 ना तो 0 ना तो नेगेटिव नंबर, राइट। 1 से ज़्यादा मतलब 2 ऑनवर्ड्स हो तो 2m स्क्वायर, ये कहाँ से आया मैम पता नहीं है, ठीक है। ये हायर स्टैंडर्ड्स में इसके डेरिवेटिव्स हैं। अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है जस्ट टू सॉल्व द सम्स। मतलब आपको दिया होगा कि मेरा पाइथागोरस में एक नंबर है मेरा 13, सो 13 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, तो वो फाइंड करने के बाद आपको ये 2 नंबर फाइंड करने पड़ेंगे, उसमें आपको ये फॉर्मूला काम में लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6b। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। अब यहाँ पे तो वही होगा, ये यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है 7, दैट इज वाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कितने जीरोज है, 3 जीरोज है, सो नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट इवन। यहाँ पे क्या है एंडिंग विथ 7, ठीक है। यहाँ पे जीरोज आर नॉट इवन, यहाँ पे एंडिंग विथ 2, ये रीजंस आएंगी। What will be the unit digits of the squares of the following numbers? देखिए ये यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द, मतलब आपको 7 5 8 3 का नहीं करना है, पूरा स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट कौन सी होगी वो देखना है। तो वो तो हम लास्ट डिजिट को देख के कर लेंगे। 3 है तो क्या होगा, 3 3 जा 9, तो 9 होगा। यहाँ पे लास्ट में क्या है 8, तो 8 इज 64, तो लास्ट में क्या होगा यहाँ पे 4 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट क्या आई 6 6 6 जा 36, तो यूनिट डिजिट क्या आई हमारी यहाँ पे 6 2 2 2 जा 4, तो ये यहाँ पे 4 आ गया। 9 9 9 जा 81, तो लास्ट में क्या आया 1। Which of the following are squares of even numbers? देखिए बीच नीचे में से जो हमने अभी प्रॉपर्टीज की,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। तो क्या बोला है हमने, प्रॉपर्टीज में देखा कि स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। तो ये होगा एक तो फर्स्ट वन, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये नहीं है, और ये होगा। सो 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये तो नहीं होगा इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये भी नहीं होगा, ये भी। तो ओनली 625 इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। Evaluate the following: 39 square minus 38 square. 39 square minus 38 square. यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n+1। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, अगर मैं n इधर 38 लेती हूँ तो ये 38+1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा n क्या हो गया, n हो गया मेरा 38। तो 2 × 38 + 1 विच इज इक्वल टू 77। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, देखिए, अगर मैं n मेरा क्या है, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, ऐसे 38 है n मेरा, ठीक है। चलो सेकेंड, 86 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, 86 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर। तो ये मेरा n+1 हुआ और ये मेरा n हुआ। तो n मेरा क्या है यहाँ पे 85, तो उसका आंसर क्या होगा 2n+1। सो 2 × 85 + 1। सो 171 होगा। थर्ड, है 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। तो यहाँ पे n मेरा क्या है 100, सो 2n+1 विच इज इक्वल टू 2 × 100 + 1 विच इज इक्वल टू 200 + 1 विच इज इक्वल टू 201। ठीक है, सो 2n+1, 2 × 100 + 1, सो 200 + 1 एंड 201 इज माय आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।